डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम दिखाएंगे आपको एक्सरसाइज 12.3 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की जो तीसरे एक्सरसाइज है। इसमें पहला क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर and its slant height is 10 centimeter. Find the curved surface area. डियर स्टूडेंट्स, आपको हमने पिछले क्लास में, अगर आपने अटेंड किया होगा तो पिछली क्लास में हमने दिखाई, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज सेकंड कंप्लीट की और उसके फ़ौरन बाद मैंने आपको फार्मूलाज दिखाए। हाउ कैन वी फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कोन कैसे निकालते हैं, वो फार्मूलाज हमने पिछले क्लास में दिखाए। आज तो हम सीधे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो फार्मूलाज। क्वेश्चन नंबर 1, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। Diameter of base of cone. Diameter of base of cone is equal to. Diameter of base of cone is equal to. वो देखे हैं आपको 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा? शाबाश बेटा, रेडियस होगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2। तो वो कितना होगा? वो होगा 5.25 सेंटीमीटर। तो अब इसके बाद क्या है? एंड इट स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। एल यानी स्लैंट हाइट इज इक्वल टू एल विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई और एल। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस इज 5.25, स्लैंट हाइट इज 10। तो यू विल फाइंड इट 7 1 7 7 49, कैरी 3 आएंगे, यहाँ पे बचेंगे 3, तो 35 7 5 35। तो ये बनेगा 75 1220 इंटू बनेगा 22 इंटू 10 बनेगा 220 इंटू 0.75। तो वो कितना बच जाएगा आपको? इसका आपको कैलकुलेट करेंगे और यू विल गेट हियर 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो उसके लिए भी आपको आर ज़रूरत है और एल ज़रूरत है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट स्लैंट हाइट इज 21। स्लैंट हाइट of cone is equal to, question number 2 is equal to 21 मीटर। और इसके बाद है डायमीटर ऑफ बेस। डायमीटर एक बार फिर देखे है, वो है 24 मीटर। और आपको निकालना है कर्व टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो जब डायमीटर 24 होगा, रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा 24 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 12 मीटर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके बराबर? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस एरिया बेस पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में क्या लेते हैं? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया और इसकी एक बेस है, वो है सर्कुलर शेप पाई आर स्क्वायर। वही बैद में बन जाता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई कितना है? 22/7, रेडियस इज 12, एल इज 21 प्लस एल इज स्लैंट हाइट इज 21 और आर फिर से है 12। तो यू विल गेट हेयर 12 2 24 26 डिवाइडेड बाई 7, ये बनेगा 21 प्लस 12 बनेगा 33। तो आप मल्टीपल देंगे 264 इंटू 33,
इंटू 33 डिवाइड करोगे फिर 7 से, तो यू विल गेट द आंसर 1244.57 मीटर स्क्वायर. It is the question number 2. Now question number 3. Question number 3 में क्या देखेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज, यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर. अगर कोन की कर्व्ड सरफेस एरिया है 308 और अगर हाइट होगी 14, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. वी हैव गिवन हियर हाइट, स्लैंट हाइट, एक बार फिर स्लैंट हाइट ऑफ कोन इक्वल टू, वो दे के है 14 सेंटीमीटर और यहाँ पे दे के है कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हम फार्मूला देंगे, पाई आर एल इज इक्वल टू 308 पाई 22/7. रेडियस वो निकालना है, स्लैंट हाइट एल वो ये के है 14 इज इक्वल टू 308. 7 2s are 14, 2 2s are 4, 44 इंटू आर इक्वल टू 308. बेटा समझ में आया? कर्व्ड सरफेस एरिया जे के है 308, स्लैंट हाइट इक्वल टू 14, तो कर्व्ड सरफेस एरिया के बदले वैल्यू देंगे पाई आर एल इज इक्वल टू 308. तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस निकालना है फर्स्ट पार्ट में, इंटू एल 14 इज इक्वल टू 308. 7 1s are 7 2s are 2 से मल्टीपल लेंगे 22 को 44 इंटू आर इक्वल टू 308. R will be equal to 308 divided by 44. तो R किसके बराबर निकलेगा? R निकलेगा 7 सेंटीमीटर. जब R 7 होगा तो अब आपको निकालना है क्या? दूसरे पार्ट में टोटल सरफेस एरिया. नाउ टोटल सरफेस एरिया of cone equal to pi r into L plus r. Pi 22/7, r is 7 क्योंकि निकाला ऊपर, L is slant height is 14 plus r is 7. 7 1s are 7 3s are 3 2s are 6, 3 2s are 6, 66 into 14 plus 7 बनेगा 21. तो ये आपको बाद में इनका कैलकुलेशन तुम्हें आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सॉल्यूशन है. क्वेश्चन नंबर 4 में जब आप देखेंगे कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 24. फाइंड शाबाश बेटा. क्वेश्चन नंबर 4 है कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई. एक टेंट बनाते हैं और इसकी हाइट है 10 मीटर और कोनिकल है इन शेप. और अब आपको क्या निकालना है इसमें? तो एंड देन द रेडियस ऑफ इट्स बेस 24 मीटर. ये जो टेंट है ये फैला हुआ है किस, इसकी जो बेस है तो उस बेस का डायमीटर है 24 मीटर. फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट. आपको पहले निकालनी है स्लैंट हाइट और उसके बाद निकालना है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70. दूसरे पार्ट में आपको निकालना है तो जो इसमें कैनवास लगा हुआ है यानी जिसका ये बना हुआ है कैनवास, वो कैनवास किस पे लगा हुआ है? इसकी बेस पे नहीं बल्कि इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया पे. तो पहले हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो फिर उस कर्व्ड सरफेस एरिया को मल्टीपल देना होगा क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर आता है 70 रुपये में. तो जितने मीटर स्क्वायर का कैनवास हमें यानी कैनवास का एरिया निकालना है. कैनवास कहाँ पे लगा हुआ है? कर्व्ड सरफेस एरिया
क्योंकि बेस जो होगी वो बेस पे बेस सर्कुलर बेस वो टच होगी ग्राउंड के साथ। तो टेंट में कौन सी सरफेस विजिबल आएगी, वो है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कनवास कहाँ पे लगा हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया पे। तो हमें निकालना है कनवास का कास्ट। 1 मीटर स्क्वायर का कनवास आता है 70 रुपीज़। तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड। तो उसको फिर मल्टीपल लेंगे ₹70 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will write here height of conical tent, height of conical tent equal to 10 meter, diameter of conical tent equal to 24 meter. Therefore radius is equal to 24 divided by 2, which is equal to 12 meter. Now first of all we have to find the slant height. तो L कैसे निकालते हैं, slant height that is L is equal to slant height that is L equal to L कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया है पिछले क्लास में, स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो L will be equal to root of h is 10 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर is 12 स्क्वायर। तो L will be equal to 100 प्लस 144। L होगा रूट ऑफ 244। तो L क्या निकलेगा, सॉरी यहाँ तो इस क्वेश्चन में डायमीटर दे के नहीं है बल्कि डायरेक्ट है, इसमें रेडियस ही दे के है, रेडियस ऑफ कोनिकल टेंट। बेटा यहाँ गलती हुई थी, हमने समझा था डायमीटर इज गिवन दैट रेडियस इज गिवन 24 मीटर, इसलिए इसको आगा नहीं होगा। तो अब स्लैंट हाइट निकलेगा 12 नहीं बल्कि 24 का स्क्वायर, वो बनेगा 576। तो वो बनेगा 676। L विल बी इक्वल टू 26 मीटर। तो जब L निकला हम निकालेंगे पहले एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इन द कोनिकल टेंट is equal to curved surface area of cone which is equal to pi RL. तो which is equal to pi 22/7, radius is 24, L is 10। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा ये, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा 1 3 स्लैंट हाइट तो नहीं, L कितने हैं, L है 26। तो अब यहाँ पे ये बनेगा 13728 डिवाइडेड बाई 7। तो वो कितना बनेगा, फिर वो बनेगा आपको, अब हम निकालेंगे, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया आया इतना सेंटीमीटर, इतना मीटर स्क्वायर आएगा। तो अब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कैनवास यूज्ड, वो कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर को कास्ट है ₹70, हमारे पास इतने मीटर स्क्वायर है। 13728 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीपल देंगे 70 से, 7 10,000, ये बनेगा 137280 आएगा, यानी ये बन जाएगा 1,37,280 रुपीज़। इतने का कैनवास हमें लाना होगा तो तब ये इतना बड़ा टेंट बन सकेगा। It was question number 4 था ये। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बड़ा सा क्वेश्चन है इंशाल्लाह। ये क्वेश्चन नंबर 5 हम दिखाएंगे अगली क्लास में। इस वक्त मैं दिखाना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 6, वो छोटा सा क्वेश्चन है तो वो आ सकेगा इस क्लास में।
तो क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने छोड़ दिया। 5 इंशाल्लाह वो अगली क्लास में होगा, जो अब इस क्लास के बाद दूसरा क्लास होगी उसमें क्वेश्चन नंबर हम 5 दिखाएंगे। तो इस वक्त मैंने 5 को यहाँ पे छोड़ दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दिखाना चाहूँगा। एक्सरसाइज इज 12.3 थर्ड एक्सरसाइज है। द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ द कोनिकल टॉम्ब। एक टॉम्ब एक गुंबद है लेकिन कोनिकल कोन की शक्ल में, तो उसमें हाइट भी दे, स्लैंट हाइट भी देके है 25 एंड बेस डायमीटर इज इक्वल टू 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर इसकी कर्व्ड सरफेस इस डोम की या इस टॉम्ब की कर्व्ड सरफेस एरिया को अगर हमें वाइट वॉश करना होगा तो किस रेट के हिसाब से 100 मीटर स्क्वायर को लेता है पेंटर 210 रुपीज़। हमें टोटल कास्ट निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल टॉम्ब इज इक्वल टू, वो 25 मीटर है स्लैंट हाइट। और अब इसके बाद है डायामीटर बेस डायामीटर इज इक्वल टू, वो कितना है 14 मीटर। रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 7 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, या हमें वाइट वॉश करना है इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया पे, तो पहले निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉम्ब इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं कौन का एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर एल। पाई इज 22/7, रेडियस इज 7, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 25, 7 कैंसल, 25 2s are 50, 22s are 50 प्लस 5 55, 550 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ वाइट washing, total cost of white washing is equal to 550 meter. 555 cost of white washing per 100 meter square is equal to कितना, रुपीज 210। cost of white washing पर मीटर स्क्वायर कितना निकलेगा, 210 डिवाइडेड बाई 100। 1 मीटर स्क्वायर को इतना लगेगा, 210 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइड बाई 100, 0 कैंसल, ये बनेगा 21 डिवाइडेड बाई 10 रुपीज़। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ टॉम्ब इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका 550 मल्टीपल देंगे 1 मीटर स्क्वायर को 21/10। ये समझ में आई बात। मैं फिर से बताऊंगा। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर को लेता है पेंटर 210 रुपीज़, और 1 मीटर स्क्वायर को कितना होगा, 210 डिवाइड बाई 10, 100 0 कैंसल, 21/10। तो 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट आता है 21/10। कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉम्ब इक्वल टू 550 इंटू 21/10, 0 कैंसल होगा, तो ये सीधे आएगा 55 इंटू 21, वो बाद में बनेगा 1155 रुपीज़ 1155। तो 1155 रुपये इसको वाइट वॉश करने में खर्चा आएगा, यानी इस टॉम्ब को अगर इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया को वाइट वॉश किया जाए तो किस हिसाब से, अगर 100 मीटर स्क्वायर को 210 रुपये। तो इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चंस आज मैंने पहले के 4 क्वेश्चंस दिखाए और उसके बाद 5वां छोड़ दिया और 6ठा दिखा दिया। 5वां इसलिए वो बड़ा नहीं आ सकेगा इस क्लास में, तो इंशाल्लाह 5वां क्वेश्चन हम अगली क्लास में पहले करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के आगे करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।